हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मिरेकल हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी नींद से जुड़ा हुआ है। कैसे हमारा 8 घंटे की नींद ना लेना हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अगर हम 8 घंटे की नींद अपनी पूरी नहीं ले रहे हैं किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ 8 आवर्स ऑफ स्लीप आखिर है क्या, क्यों इतनी ज़रूरी है हमें 8 घंटे की नींद लेना, हम क्यों 5 घंटे या 6 घंटे की नींद लेकर डेली वो काम नहीं कर सकते हैं जो हमें 8 घंटे की नींद लेकर ही करने हैं। ऐसा क्या इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे, ये देखेंगे आज के हम इस वीडियो में। इस टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। आज का ये जो पार्ट है ये है पार्ट 1 एंड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो पार्ट 2 होगा, जिसमें हम अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप क्या है, 8 आवर्स की क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, 8 घंटे सोना और उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम बात करेंगे उस वीडियो में भी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड नेक्स्ट पार्ट को भी आपको जरूर फॉलो करना है। उसमें मैं आपको प्रिवेंशन और बचाव के तरीके भी बताने वाली हूँ। बिल्कुल एंड में जाकर आपको प्रिवेंशन के तरीके भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से अगर आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम है या इनसोम्निया की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको टाइम से नींद नहीं आती है या नींद नहीं आती है, तो आप उस चीज को भी ओवरकम कर सकते हैं और एक अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। एज पर द रिसर्च 7 to 8 आवर्स की स्लीप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उन्हें वर्क करना है या फंक्शन करना है ऑप्टिमली। जिस तरह से खाना, पानी एंड ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह से एक अच्छी नींद लेना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद की कमी या लैक ऑफ स्लीप भी जिसे हम कहते हैं, वो कई सारी बीमारियों जैसे कि मोटापा हो गया, कार्डियक यानी कि दिल की बीमारी को आपकी बॉडी में जगह दे सकती है। कई बार तो ये डेथ का कारण भी हो सकती है। कम सोना और अगले दिन अपनी फिटनेस के बारे में सबको बताना कि मैं 5 घंटे की नींद लेकर भी वो सब कर सकता हूँ जो तुम लोग 8 घंटे की नींद में कर रहे हो, या मैं सिर्फ 5 घंटे ही सोता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी ब्रेवरी की बात नहीं है। आपको इसको नहीं करना चाहिए। आप कम सोकर और सेम काम कर कर अपनी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर रहे हैं, ना कि आप कोई महान बन रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक प्रॉब्लम है जो लैक ऑफ स्लीप से हो सकता है। हेंस आपकी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज होती हैं कॉज आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। आप ऑटोमेटिकली मोटा भी हो जाएंगे। एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अच्छी हेल्थ के लिए। मतलब आप कह सकते हैं अच्छी नींद इज इक्वल टू अच्छी हेल्थ। इससे आपकी लंग्स, किडनी अच्छे से काम करते हैं एंड आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी इम्बैलेंस नहीं होता है एंड आपका वेट कंट्रोल में रहता है। देख लीजिए, यहीं पे हमने 4 पॉइंट्स छोटे छोटे डिस्कस कर लिए हैं कि नींद अच्छी अगर हम लेते हैं तो हमारे लंग्स, किडनी, मेटाबॉलिक रेट एंड वेट कंट्रोल, ये सब कुछ एकदम सही रहता है। नींद को एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर भी माना जाता है। स्ट्रेस कम रहने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप एक अच्छी नींद ले रहे हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि नींद की कमी की वजह से आपकी बॉडी के किस पार्ट पर क्या असर हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे पूरा जितनी भी हमारी नसें हैं वो उनका एक पाथवे या इंफॉर्मेशन हाईवे हम उसको कह सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का मेन इंफॉर्मेशन हाईवे है और इसके सही तरीके से काम करने के लिए अच्छी नींद बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग स्लीप पाथवेज बनते हैं आपके नर्व सेल्स के बीच में एंड आपके ब्रेन में, जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन याद रखने में हेल्प करते हैं। यानी कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके नर्व सेल्स के बीच में कुछ एक ऐसे पाथवेज बनते हैं आपके नर्व सेल्स और ब्रेन के बीच में, जो कि आपको नई इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए हेल्प कर रहे हैं। लैक ऑफ स्लीप की वजह से आपका कंसंट्रेशन लेवल भी कम हो जाता है। नींद की कमी की वजह से आप इम्पेशेंट होते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, साथ ही आपको दिन के टाइम पे भी नींद आती है, जिसको हम कहते हैं ना छोटी सी झपकी आ गई थी, यानी कि माइक्रो स्लीप भी हम उसको कहते हैं। वो भी आपको हो सकती है जिसमें आप कुछ 1 सेकेंड्स या फिर तकरीबन 1 मिनट तक की भी एक झपकी ले सकते हैं। तो ये आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है माइक्रो स्लीप की,
जिसको हम माइक्रो स्लीप कहते हैं या एक झपकी आना भी कहते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो इस तरह से नींद कम लेना हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जिस चीज़ पे वो असर डालता है वो है हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के हेल्दी रहकर सारे काम सही तरीके से करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सिस्टम है। इम्यून सिस्टम हमारे स्लीप के टाइम कुछ प्रोटेक्टिव और इन्फेक्शन फाइटिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस। सो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये आपके फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि जो आपके बॉडी को हार्म कर सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरस, उनसे फाइट करता है, जो हमारी एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जब हम सो रहे होते हैं तब। नाउ नींद ना पूरी होने की वजह से या नींद ना आने की वजह से ये सारे काम इम्यून सिस्टम नहीं कर पाता है और एंटीबॉडीज या साइटोकाइंस वो रिलीज नहीं कर पाता है। इन्फेक्शन फाइट करने वाले जो भी हमारे वो रिलीज कर रहा था नहीं कर पाता है, जिससे डायबिटीज, मेलाइटिस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स होने का रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे सांस से जुड़ी है नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्लीप और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हैं उनका रिलेशन एक साथ साथ चलता है। नाइट टाइम ब्रीदिंग डिसऑर्डर, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया यानी OSA भी कहते हैं, आपकी स्लीप को इंटरप्ट कर सकता है, आपकी नींद को जो है डिस्टर्ब कर सकता है। एंड उसी स्लीप से उसी से आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी कम हो जाएगी, बिकॉज अगर आपको बार बार जाग आती रहेगी किसी वजह से तो आप एक अच्छी गहरी नींद नहीं ले पाएंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है, जो आपकी क्वालिटी है नींद की लेने की, वो भी आपकी कम होती जाएगी। रात भर जागने से आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे कोल्ड या फ्लू के लिए। मतलब अगर आप इस तरीके से बीच बीच में उठ रहे हैं या रात भर जाग रहे हैं तो आपको साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि कोल्ड या फिर फ्लू ये ज़्यादा होगा, मतलब आप ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। और अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे क्रोनिक लंग इलनेस आपको कोई है, तो उससे वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर द डे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि स्लीप डेप्रिवेशन का डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और एंडोक्राइन सिस्टम पर क्या असर होता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे बस एक नींद ना पूरी होने से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। तो इस तरीके से आपने ऑलमोस्ट आधा देख लिया है कि हमारी बॉडी पे कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है अगर हम एक अच्छी और गहरी नींद नहीं ले रहे हैं 8 घंटे की। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।